Hello students, in this lecture today रसायन Academy welcomes you. आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ अल्कोहल फिनोल ईथर्स जो आपकी ऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट है उसकी एनसीईआरटी करेंगे. आप मेरे इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसके बीच में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसके बीच में एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न मैंने उसके बीच में जो इसका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें डिस्कस कर दिया था. बिकॉज वो जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट इज नोन एज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. तो अभी इस लेक्चर में आज इस लेक्चर में वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस नंबर 3 ऑनवर्ड. तो शुरू करते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है. वो कहते हैं कंपाउंड देयर इज विच इज हैविंग फॉर्मूला C5H12O. ये होता है. ओके. वो कहते हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फॉर्मूलाज. इसके आप सभी के सभी पॉसिबल फॉर्मूलाज लिखो ऑफ एल्कोहल्स. ऑल पॉसिबल एल्कोहल्स गिव देयर IUPAC नेम्स. उनके आप IUPAC नेम्स लिखें. एंड एक चीज और इसमें आपसे पूछी गई है और वो ये है कि क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. सो लेट मी रिवाइज द क्वेश्चन क्या है. बेसिकली फंडामेंटली क्वेश्चन ये है. वो कहता है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एग्जिस्ट इन वेरियस आइसोमर्स, एल्कोहलिक आइसोमर्स. ठीक है. राइट डाउन देयर IUPAC नेम्स. इनके आप IUPAC नेम्स लिखो और उनको क्लासिफाई करो एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. मैं इन सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में बड़े आराम से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. आई एम नॉट इन ए हरी. मैं ये चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से डिस्कस करें. व्हाट इज दैट? देखिए एक सिंपल सी बात होती है कि अगर एक कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन है, आप उस ऑक्सीजन को हटा दो, ऑमिट कर दो. बाकी आपके पास क्या C5H12. तो C5H12 क्या होता है? इट इज बेसिकली CnH2n+2. मतलब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. तो वी हैव टू राइट डाउन ऑल सैचुरेटेड. 1 2 3 4 5 ये OH. ये हो गया आपके पास. सेकंड आप इसमें अपना ऐसा करते हैं भी ये कंपाउंड हुआ. इस कंपाउंड का नाम वैसे क्या आएगा? 1 2 3 4 5. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज यू सी पेंटेन 1-ol. यस, ये इस कंपाउंड का नाम है. अब आप ऐसा करते हैं कि इसको OH ग्रुप को यहीं पे रहने देते हैं और यहां से एक मिथाइल ग्रुप हटा के और इधर आगे आगे लगाना शुरू कर देते हैं. तो 1 2 3 4 OH. ये आप कार्बन, ये पहले मान के चलो इस कार्बन पे लगा था, अब इस कार्बन पे लगा दो. ये ऐसे 1 2 3 4 OH. भी आप ये मान के चलो कि ये कार्बन पहले इस पे लगा था, अब इस पे लगा, तो अब इस पे लग जाए. ये लग गया. ठीक है. अब ऐसा है 2 कार्बन लगे, 1 2 3, यहां पर OH और 2 कार्बन यहां पर और यहां पर लग जाए. दिस ऑल प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं. तो ये आपके पास सभी 1 2 3 4 ये चारों प्राइमरी एल्कोहल बने. इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? 1 2 3 4. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-methyl ब्यूटेन 1-ol. इस कंपाउंड का नाम 1 2 3 4 2-methyl ब्यूटेन 1-ol. इस कंपाउंड का नाम 1 2 3. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2-dimethyl 2,2-dimethyl 1 2 3. 3 का मतलब क्या हुआ? इट इज प्रोपेन 1-ol. यस, ये कंपाउंड्स हुए. नाउ अब मैं ये सभी प्राइमरी एल्कोहल्स है. अब मैं इसका सेकेंडरी बना के देखता हूं. देखो 1 2 3 4 5 सेकेंडरी एल्कोहल यहां पे OH होएगा.
This is OH. Name of this compound will be, you see, butane 2-ol. Butane 2-ol. अब देखो जहां पर 3 कार्बन होना, रिमेंबर, याद रखना, जहां पर 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है, तो वहां पे एक चेन पॉसिबल हो सकती है। और वो चेन क्या पॉसिबल होगी? 1, 2। आप OH ग्रुप को सेकंड कार्बन पर ही रखो, जैसे इन सभी में मैंने OH ग्रुप को फर्स्ट कार्बन पर ही रखा, बाकी में देखा। अब यहां पे क्या, ये ऐसे हो सकता है। इज इट क्लियर यू नो? और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या आ सकती है? 1, 2, 3, है ना? यहां पर OH, यहां पे कार्बन, तो यहां पे C। ये आपके पास क्या होगा? ब्यूटेन 2-ol। इसका कंपाउंड का नाम 1, 2, सॉरी बच्चों, इट्स नॉट ब्यूटेन 2-ol। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन 2-ol। इसका कंपाउंड का नाम 1, 2, 3, 4। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-methyl ब्यूटेन 2-ol। और इस कंपाउंड का नाम 1, 2, 3, 4। इट इज 2-methyl ब्यूटेन 2-ol। ब्यूटेन 2-ol। तो इफ यू सी दैट ये जितने भी आपके पास कार्बन है, ये वाले जितने भी कंपाउंड है, ये क्या हुआ? आपके पास कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा? प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा? प्राइमरी अल्कोहल। ये भी कैसा? प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये कैसा? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये वाला कैसा? इट इज यू सी टर्शियरी अल्कोहल, बिकॉज यहां पर जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 1, 2 and 3 कार्बन चेन्स। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपेनॉल इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। सिंपल सी बात है क्या कि दिस इज एन अल्कोहल। ये आपको क्या अल्कोहल है? ये अल्कोहल है। एंड अल्कोहल में इफ आई से दैट लेट इट इज रिप्रेजेंटेड एज ROH, तो हम इसको ऐसे शो कर दें, ROH ROH ROH, ऐसे इसको शो करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और वो स्पेशल टाइप का बॉन्ड क्या होता है? दिस इज व्हाट इज नोन एज H बॉन्डिंग। क्या ऐसे बोलते हैं? H बॉन्डिंग। तो व्हाट आई कैन से, यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि दैट इज, ये अल्कोहल है, एंड इन दिस अल्कोहल देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण से द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा, ज्यादा होगा। दैट इज अ सिंपल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू। क्वेश्चन नंबर, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन किससे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। तो उसका आंसर बिल्कुल यही ऐसे लिखोगे, है ना? आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यू मस्ट शो इट। देखिए इसमें आप ये ऐसे अल्कोहल दिखा दे, अल्कोहल के 2-3 मॉलिक्यूल दिखा दे, और इसके बीच में बीचों बीच आप मॉलिक्यूल किसका दिखाएं? यू जस्ट शो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस आई एम टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो इसमें यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, द अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। रादर मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए, दैट इज
lower alcohols are soluble in water, but hydrocarbons, because they are non-polar compounds. ठीक है, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? Non-polar compounds, hence they are practically insoluble in polar solvents like, practically they are insoluble in polar solvents like क्या? वाटर. वो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं. प्रैक्टिकली दे आर वाटर इनसॉल्युबल. प्रैक्टिकली दे आर वाटर इनसॉल्युबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल. इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल. रिएक्शन क्या है? इट इज व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हम बेसिकली इसको, इस रिएक्शन को कुछ ऐसे कहते हैं. लिसन, हम ये कहते हैं दीज आर, आप साथ साथ में लिख जरूर लें, आपके नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ में. दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. Reactions of alkenes with borane. With borane. These are the reactions of alkene with borane, where due to hydroboration, due to addition reaction, we get a complex it own oxidation with, it own oxidation with किसके साथ? H2O2, yield alcohols. yield alcohols. ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है. अब यहां पे आप इस रिएक्शन को शो करें, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि शो ये करें. ये रिएक्शन क्या है? इट इज व्हाट? प्रोपीन. When it is made to react with that of say BH3, जब आप प्रोपीन को BH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये राइट इट्स 3 मोल, सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो व्हाट विल हैपन, इसके 3 मोल्स CH3 CH2 CH2 3 एंड दिस इज B. ये बन गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन कंपाउंड बना. ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन. ठीक है, इसको जब आप ट्रीट करते हैं विद H2O2, इसके 3 मोल्स, तो देयर इज लॉस ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड चला जाता है एंड यू विल गेट CH3 CH2 CH2OH. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1-ol. क्या है कंपाउंड? प्रोपेन 1-ol. डोंट फॉरगेट राइटिंग इट. देखो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई डोंट फॉरगेट राइटिंग इट, दैट हियर ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर, इन दिस केस ओबे, कौन से? ओबे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ओवरऑल जो इसमें वाटर है उसकी एडिशन इसमें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल बाय स्टीम डिस्टिलेशन, नेम द आइसोमर विच इज स्टीम वोलेटाइल, गिव रीजंस. देखिए बड़ा अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? लेट मी टेल. वो कहता है आपके पास ये 2 कंपाउंड्स हैं. कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? वी आर हैविंग द कंपाउंड्स. ये मेरे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है यू सी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है. और ये मेरे पास एक कंपाउंड है, वो ये क्या कंपाउंड क्या कहता है? इट इज ए पैरानाइट्रोफिनोल, OH, and this is NO2. O और O, NO2.
यहां पे एक और मॉलिक्यूल लिख देता हूं, चलो सपोज, ओके, OH, तो ये क्या हो गया, NO। पहली बात तो ये नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये आपके पास क्या है, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। रिमेंबर, ये दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए कैसे, ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, तो इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पर डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर डिफरेंट है। यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, बट ओवर हियर दिस इज व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वी शुड बी नोइंग कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से दिस रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस रिजल्ट इनटू द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि पैरा नाइट्रोफिनोल का जो है बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन किससे, ऑर्थो आइसोमर। दैट इज वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल will distill out with steam, so it is steam volatile, steam volatile, जिसके वेपर सफिशिएंट वेपर बन जाते हैं विद द एनर्जी गेटिंग फ्रॉम स्टीम। इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, स्टीम वोलेटाइल। रिमेंबर, एक चीज याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ता है, जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉट इन केस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, गिव इक्वेशन ऑफ फॉर द रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन मेथड। मैंने आपको पढ़ाते हुए तो मैं भी बताया था, लेकिन चलो दोबारा से फटाफट से रिएक्शन को कर लेते हैं। ये आप में बेंजीन है, इसके आप रिएक्शन पहले करते हैं किससे, प्रोपीन से इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो इससे एक कंपाउंड बनता है और वो क्या होता है, CH3 और ये क्या है, बेंजीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्यूमीन। दिस अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन and it form a complex, a peroxide, or not a complex, rather I should use this word, CH3 is OOH. The name of this compound is cumene hydroperoxide. क्या इस कंपाउंड का नाम, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जब आप रिएक्शन करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यू विल गेट व्हाट इज नोन एज, क्या मिलता है, फिनॉल, along with this compound named acetone plus phenol. This is one of the best, मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल को बनाने का ये, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, give the chemical reaction involved in the preparation of phenol from chlorobenzene। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि that you are having chlorobenzene, क्वेश्चन नंबर 10 में क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल, तो कहता राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट। देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रीट इट विद दैट ऑफ से NaOH, इससे 2 मोल जूस होंगे at a temperature of 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. You must be knowing aryl halides are less reactive toward this hydrolysis process. और इसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉल्ट बनता है, नॉट कॉम्प्लेक्स में वैसे ही वर्ड यूज हो गया मेरे से। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड,
ठीक है, माइनस यहां से क्या आ जाएगा, NaCl एंड माइनस वाटर. एंड व्हेन इफ यू वांट टू गेट फिनोल, treat it with that of say dilute HCl, so there will be loss of NaCl and you will get phenol. इस प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए, डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज आल्सो समटाइम कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Write down the mechanism of hydration of ethene to get ethanol. बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी. आपको इथीन से बनाना है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल. कहता है इसका मैकेनिज्म बताओ. रिएक्शन तो ये होती है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, इथेनॉल बना. दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. द फर्स्ट स्टेप इज H plus ion which come from acid. तो इससे क्या होता है, CH2 plus CH3. ये स्टेप है प्रोटोनेशन. इसके बाद क्या होता है, वाटर, H2O, इसमें वाटर अटैक करता है, क्या बनाता है, CH3 CH2 OH H प्लस एंड फाइनली माइनस प्रोटोन. ये होता है हाइड्रेशन और ये होता है डीप्रोटोनेशन. से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, विल गेट इथाइल अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन विद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. यू आर गिवन विद बेंजीन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH. आपके पास तीन चीजें हैं. कौन कौन सी तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें आपके पास, वो कहता है बेंजीन है आपके पास, आपके पास NaOH है और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड. ये तीन चीजें हैं. कहते हैं इन तीनों चीजों का यूज करते हुए यू प्रिपेयर फिनोल. आप कैसे फिनोल कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल. यू सी बेंजीन, इसके पहले आप कर दो सल्फोनेशन, तो इससे एक कंपाउंड बनता है SO3H. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इसको आप NaOH के साथ फ्यूज कर दो. पहले NaOH से रिएक्ट करोगे तो ये सॉल्ट बनाएगा, SO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सिंपल है ये, क्योंकि एसिड है, बेस है, एसिड और बेस आप कंबाइन करके सॉल्ट बनाएंगे. इट्स वेरी सर्टेन. अब क्या हुआ, यू टेक NaOH एंड यहां पे ये वर्ड लिखना मत भूलना, यू फ्यूज इट. NaOH ले, यू स्ट्रांगली हीट इट, बहुत स्ट्रांगली इसको हीट कर दें, तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन है. ONa माइनस क्या हो जाएगा, Na2SO3, और बस इसमें आप क्या डाल दो, H2SO4, एसिड है, तो ये इससे क्या बन जाएगा, विल गेट फिनॉल, OH, फिनॉल. तो दिस रिएक्शन इज बीइंग जस्टिफाइड. क्या कि दैट यू आर हैविंग बेंजीन, आप में बेंजीन है, NaOH है और सल्फ्यूरिक एसिड है. इन तीनों का ही यूज करना है और किसी चीज का यूज नहीं करना. वाटर तो बेटे वाटर उसमें एसिड में होता ही है ना, सोल्यूशन की फॉर्म में है वो. तो ये जो है आपके पास, जो सारे रिएजेंट्स को आपने यूज किया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड व्हाट इज नोन एज फ्रॉम बेंजीन टू फिनोल, आपने फिनोल बना दिया. दैट वाज रिक्वायर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1-phenyl ethanol फ्रॉम ए सुटेबल एल्कीन. आपको क्या बनाना है, 1-phenyl ethanol
फ्रॉम ए सुटेबल एल्कीन, फ्रॉम ए सुटेबल एल्कीन। कन्वर्जन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब होती है जब आपको प्रॉपर नॉमेनक्लेचर आता हो, और नॉमेनक्लेचर सिर्फ तब आता है जब बच्चा खुद पेन पेंसिल लेकर और उसकी प्रैक्टिस करता है, वैसे कभी भी नहीं आता, देखने से नहीं आता। तो आपको क्या बताना है, 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या आएगा, CH3COH, और यहीं पर आपके पास क्या है, बेंजीन। तो ये कंपाउंड हुआ। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-फिनाइल इथेनॉल। वो कहता है किसी सूटेबल एल्कीन को लेकर और आप इसे बनाओ, कोई बात नहीं है, ये एल्कीन ले लेते हैं। व्हाट इज दिस एल्कीन, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप क्या कर दो, यू ऐड टू इट वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H आयन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो वाटर क्या होता है, बेसिकली वाटर इज HOH, HOH, OH नेगेटिव, H प्लस, तो H यहां पे लग गया, OH यहां पे लग गया, तो दिस इज व्हाट, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इफ यू टेक दिस एल्कीन, इस एल्कीन का नाम वैसे स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन, ठीक है, या 1-फिनाइल इथीन, 1-फिनाइल इथीन IUPAC नेम है इसका। अगर आप ये लें और इसमें वाटर डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो you'll get 1-फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। आपको बनाना है, क्या कंपाउंड बनाना है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी, है ना, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये होगा, बिकॉज 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। कोई बात नहीं है, एल्काइल हैलाइड ये वाला यूज कर लो, CH2Cl। अगर आप इसमें NaOH ट्रीट करवाओगे तो दिस OH group will attack to this from backside and Cl group will go minus NaCl। कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपसे आपके पास ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेंटेन 1-ol यूजिंग ए सुटेबल एल्काइल हैलाइड। आपको बनाना है पेंटेन 1-ol, CH3 CH2 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 CH2OH, ये बनाना है आपको किसी एक सूटेबल एल्काइल हैलाइड से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। CH3 CH2 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 Br NaOH से ठीक करवा दो। तो व्हाट इज दिस, N-पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर आप इसको लेते हो एंड ट्रीटेड विद दैट ऑफ से NaOH, you will get this compound N-pentyl alcohol. You will get N-pentyl alcohol, means pentane 1-ol, pentane 1-ol. It is question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 ये है, वो कहता है गिव रिएक्शंस टू शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल विद एल्कोहल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये समझते हो, आपको पता है कि फिनोल है, ये फिनोल से फिनोल व्हेन इज मेड टू रिएक्ट विद सोडियम, है ना, तो इट फॉर्म दिस कंपाउंड ONA प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। तो बिकॉज एज फिनोल इज रिएक्टिंग विद मेटल to liberate hydrogen gas that indicate its acidic nature. दूसरी बात, this is phenol and this is NaOH which is a base, तो it combine to form क्या बनाता है, ONA sodium phenoxide plus water, means it is forming salt plus water. So we say that phenol which is an acid when react with NaOH which is a base, so they combine each other to form salt and water. They combine each other to form salt and water. वो आपस में combine करते हैं और क्या बनाते हैं, salt और water बना देते हैं, ठीक है। That is why what is known as ये both of these two reactions they show, they indicate
that phenols are acidic in nature. However, the acidic character of phenols is much higher than that of say किससे alcohols. इसको आप कह भी सकते हो for phenols the value of Ka lies between 10⁻⁸ to 10⁻⁻10, and for alcohols it lies between 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18. So because of the higher value of Ka, phenols are higher. Phenol possess more acidic nature than alcohols. Next question, question number 15. Explain why orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol. Yes, दो कंपाउंड्स हैं आपके पास. कौन सा कंपाउंड है? This compound is you see OH and NO2. एंड ये दूसरा जो कंपाउंड है वो कौन सा है? दिस OH and मिथॉक्सी. दिस वो कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है दैट इज मोर एसिडिक. ये ज्यादा एसिडिक है. इट इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल. ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल. रीजन है इसका, सपोज इसने और इसने दोनों ने प्रोटॉन लिबरेट किए. जब ये प्रोटॉन लिबरेट करेगा तो ये वाला फिनोक्साइड आयन बनाएगा O नेगेटिव, और ये क्या आ गया NO2, और यहां पे क्या बनाएगा? दिस इज O नेगेटिव और दिस इज व्हाट OCH3. ये हुआ. व्हाट यू कैन से ओवर हियर, आप यहां पे क्या कह सकते हो? ये जो NO2 ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है. एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. That's why it stabilize phenoxide ion and it make phenoxide ion less stable. ये phenoxide ion को कम stable बना. It make phenoxide ion less stable. That is why ये जो कंपाउंड होता है ना, अगर phenoxide ion कम stable होगा तो इसका जो कंजुगेट एसिड है दैट विल बी लेस एसिडिक. एंड अगर ये फिनोक्साइड आयन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कंजुगेट एसिड जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा. तो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, व्हेन इट लिबरेट वन प्रोटॉन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द क्या फिनोक्साइड आयन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2. इट स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन एंड मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मोर एसिडिक. ऑन द अदर हैंड, methoxy group is the electron releasing group and its presence destabilize the phenoxide ion and make the corresponding phenol less acidic. Next question है, explain how does OH group attached to the carbon act as ring activator toward ESR, electrophilic substitution reaction के प्रति. वो कहता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो आप ये शो करो कि वाई इट एक्ट एज रिंग एक्टिवेटर्स. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना. यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, आपको कई बार लिखनी हुई बताई है. एंड व्हाट इज ओवर हियर, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें तो व्हाट यू आर फाइंडिंग इट ओवर हियर, यहां पर आपको क्या पता क्या लग रहा है? आपको ये पता लग रहा है कि दैट इज द OH ग्रुप इज हैविंग कौन सा इफेक्ट? प्लस R इफेक्ट. तो हम कहते हैं ड्यू टू प्लस R इफेक्ट इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग. ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं. Due to plus R effect of the OH group, it increases the electron density on benzene ring and making attack of electrophile easy. इससे जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का वो इजी हो जाए. मेकिंग अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इजी, उसे इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो आसानी से हो जाएगा. सो देयरफॉर इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड the attack of electrophile.
may be electrophilic substitution reactions. Question number 17. Question number 17. Give equations for the following chemical reactions. पहला oxidation of propane 1-ol with KMnO4. ये आपके पास है CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1-ol. आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे? KMnO4 से. मैंने आपको बताया हुआ ये प्रोपेनोल क्या प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में होता है. यहां पे बेसिक में पूछा हुआ है, नो प्रॉब्लम्स. तो इससे क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO. तो इसे प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड्स. लेकिन दिस एल्डिहाइड विल नॉट स्टॉप ओवर हियर एंड इट विल फर्दर रिएक्ट टू गिव प्रोपेनोइक एसिड. तो विल गेट प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल. सुनिए, ये आपके पास क्या फिनोल है. फिनोल की आपने रिएक्शन करवाई किससे? ब्रोमीन के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है. तो इससे क्या हो सकता है? इससे क्या बनता है? यू विल गेट OH Br प्लस OH Br. यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल. आई वॉन्ट टू रिकॉल योर अटेंशन ओवर हियर. जब मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी और वहां पे ये बताया था कि जब इस रिएक्शन को आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हो तो इंस्टेड ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन फिनॉल. फिनॉल के ऊपर डाइल्यूट HNO3. डाइल्यूट HNO3 से मोनोनाइट्रेशन हो जाती है. OH NO2 and you see ortho and para nitrophenol you will get. Next is आपके पास है treating phenol with chloroform in presence of treating phenol with chloroform in presence of NaOH. You should be knowing that it is Riemer-Demons reaction. कौन सी रिएक्शन है? जिससे इससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बनता है. मैं उसके सारे स्टेप आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. ये है दिस कंपाउंड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसैल्डिहाइड. सैलिसैल्डिहाइड. और ये रिएक्शन क्या होती है? मस्ट बी नोइंग इट इज रीमर-डायमंड्स रिएक्शन. रीमर-डायमंड्स रिएक्शन ये वाली है. ठीक है दिस वन. ओके. Next is question number 18. Write a short note on Riemer-Demons reaction और Kolb's reaction. दो रिएक्शंस है. कौन सी पूछी गई? One is you see Kolb's reaction. Kolb's मैंने आपको करवाया हुआ है. कोल्ब्स रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर टू गेट सैलिसिलिक एसिड. टू गेट सैलिसिलिक एसिड. ये रिएक्शन होती है. दिस इज कोल्ब्स रिएक्शन. कभी भी नेम रिएक्शन आए तो उसको हमेशा पहले डिफाइन करना होता है. डोंट फॉरगेट डिफाइनिंग नेम रिएक्शन. जैसे इट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर टू गेट सैलिसिलिक एसिड. एंड ऐसे Riemer-Demons रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ से फिनॉल विद CCl4 in presence of NaOH to give salicylic acid. ऐसे भी सैलिसिलिक एसिड मिलता है. और इसकी ये मैंने रिएक्शन, क्योंकि लंबी रिएक्शन है, मैंने पहले आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आप उन लेक्चर्स को देख के वहां से इसको दोबारा से लिख सकते हैं. बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गेट इथीन. बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि यू हैव गॉट इथेनॉल और इसकी आपने रिएक्शन करवा दी विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और आपके पास कंपाउंड मिला इथीन। इसका मैकेनिज्म लिखो, मैंने करवाया हुआ है। व्हाट इज दैट? मैंने आपको बताया था CH3CH2OH, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, तो बना CH3CH2OH, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसके बाद माइनस वाटर, तो सिर्फ डिहाइड्रेशन, इससे बना CH2H, एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन। एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 Kelvin, it lose a proton and form minus proton, मतलब the reaction will be deprotonation and you'll get CH2, double bond CH2. Name of this compound is, you see, ethene. Yes, compound. Next question. Question number 20. How will you bring about the following conversions? ये conversions आपको करनी है, करते हैं one by one. The very first conversion is कहता प्रोपीन से प्रोपेन 2O, प्रोपीन से नहीं, प्रोपेन से प्रोपेन 2O। आपको बनाना प्रोपेन से प्रोपेन 2O। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कन्वर्जन करनी हो उसमें एक चीज को इस फंडामेंटल को ऐसे याद रखें कि आप रिएक्टेंट लिखे और प्रोडक्ट लिखे और ये सोचें कि कैसे बनेगा। यस, ये सोचें कैसे बनेगा। भाई इसका प्रिकर्सर अगर मेरे पास ये आ जाए, देखिए CH3CH3 यहां पे क्या आ जाए, Br आ जाए, OH आ जाए, Cl आ जाए, तो ठीक है, मैं इसको सिंपली OH से रिप्लेस कर सकता हूं। तो क्या करूं, इसको NaOH एक्वस के साथ ट्रीट करवा दूंगा, नो डाउट हो जाएगा। लेकिन इससे ये लेना बहुत ही आसान है। यू ट्रीट इट विद ब्रोमीन इन बैलेंस ऑफ लाइट। आपको पता है ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट मिलता है सेकेंडरी एल्कीन, ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल एराइल हैलाइड में इसका मैकेनिज्म करवाया था। नेक्स्ट इज बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये तो बहुत ही आसान है। और बेटे बेंजाइल क्लोराइड, बस सिंपल ये है कि आपको ये कई बार स्ट्रक्चर्स का नहीं पता होता। से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 और OH, बस सिंपली यू ट्रीट इट विद दैट और से NaOH एक्वस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1O। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको बनाना है प्रोपेन 1O, ये होता है प्रोपेन 1O। मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये उसी रिएक्शन का ही एक वो है पार्ट। मैंने आपको इसमें ये बताया कि ये आर ग्रुप तो आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आगे आर ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यहां से एक H को हटा दो तो बाकी आपके पास जो भी बनेगा वो एल्कीन ले और वो आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, CHHO, यस, बस अब सिंपल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यू विल गेट व्हाट, CH3 CH2 CH2O नेगेटिव MgCl, और जब आप इसमें वाटर डाल दोगे तो व्हाट यू विल गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2O। आपके पास कंपाउंड क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2O। यस, ये टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल वही वाली बात याद रखो भाई, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो यहां से आ गया, ये वाला आ गया,
ये तो मिथाइल ग्रुप यही वाला आ गए। बाकी देख लो, बाकी जो कुछ है उसको लिख लो। बाकी क्या है, CH3 क्या CO, OH को हटा दो, बस ये यहां पे आया, अटैक हुआ तो व्हाट विल बी देयर, CH3 एंड दिस है OMgBr, और अल्टीमेटली वाटर से ट्रीट करवा दो, यू विल गेट दिस। क्वेश्चन नंबर 21, बस 2 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, इनको फिनिश करते हैं फटाफट। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू, प्राइमरी अल्कोहल से आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यू कैन यूज एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, H2SO4, यू मे यूज K2Cr2O7, H2SO4, कोई भी आप रिएजेंट यूज करें तो यू कैन गेट प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से आपको रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोकना है, आप एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन नहीं लेके जाना चाहते, तो यू ट्रीट इट विद कॉपर एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। आपको पता प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स मिलते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, भाई फिनोल से आपको ट्राइब्रोमोफिनोल चाहिए, तो सिंपल ब्रोमीन वाटर, क्योंकि अगर आपको ऑर्थो और पैरा चाहिए होता तो आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 यूज करते, CCl4 यूज करते। नेक्स्ट है क्या, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। बच्चों ये बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है, इससे आपको क्या चाहिए, बेंजोइक एसिड, तो ये वाला रिएजेंट यूज कर लो, यू कैन गेट दिस, कंपाउंड मिल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल से एसिड ही तो है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ओल से प्रोपीन। आपको ये लेना है, ये प्रोपेन 2-ओल है, आपको इससे बनानी है प्रोपीन, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो ट्रीटेड विद दैट सल्फ्यूरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। नेक्स्ट इज व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ओल टू प्रोपीन, ये तो हो गया। नेक्स्ट इज ब्यूटेन 2-ओन से ब्यूटेन 2-ओल, मतलब ये है ब्यूटेन 2-ओन कीटोन से आपको चाहिए अल्कोहल, तो सिंपली H लगाना पड़ेगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी आप इसमें से यूज कर लो, यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, यू विल गेट दिस, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। That is question number 22. Show how will you synthesize the following from appropriate alkenes. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और आसान है, जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, विद इन 3-4 मिनट्स ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे जो अपने बाकी बचे हैं। पहला अल्कोहल है आपके पास ये वाला, देखिए ये अल्कोहल बनाना चाहते हो आप OH, और यहां पे क्या CH, ये अल्कोहल बनाना चाहते हो, तो देखो आपको एल्कीन चाहिए, मतलब एल्कीन में वाटर डालोगे तो ये अल्कोहल बनेगा, तो अब इससे एल्कीन बना लो बस। क्या हो सकती है एल्कीन, एक तो ये हो सकती है भाई यहां से H जाए और ये OH ये चला जाए, दूसरी क्या हो सकती है, यहां से H जाए और ये, तो दूसरी ये एल्कीन हो सकती है। इसमें भी वाटर डालो तो ये मिल सकता है, इसमें वाटर डालो तभी ये मिल सकता है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका,
1 2 3 4 OH 2 3, ये अल्कोहल चाहिए, कोई बात नहीं है, यहां से H हटा दो, ये यहां से H हटा दो, मतलब एक एल्कीन क्या मिल सकती है, 1 2 3, यहां पे ये, या अब इधर से ले लो, यस, या तो ये वाटर चला जाएगा, ये वाटर चला जाएगा, नेक्स्ट ये वाला सिंपल, या ये एल्कीन होगी, या यहां से चला जाए तो बेटा ये एल्कीन होगी, एंड इसमें जो लास्ट वन है वो है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है, ये, तो इसे एक तो ये कि यहां से H जाए, अगर यहां से H जाए तो क्या बनेगा, दूसरा यहां से H जाए तो फिर क्या होएगा, और तीसरा यहां से H जाए तो क्या होगा, यस, ये तीनों में से कोई भी, सिंपल सी बात है, क्या भाई वाटर H और OH के साथ H जाना है, जैसे मर्जी आप सोचिए, एंड वी आर हियर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एल्कोहल्स, हम यहां पे बेटे एल्कोहल्स का इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन ये है, मैं बोर्ड को रब करके लिखता हूं, अब यहां कंपाउंड है CH3CH, CH3 CHOH, CH3, ये कंपाउंड है, इसकी आपने रिएक्शन करवानी है HBr के साथ, और आपके पास ये प्रोडक्ट मिलना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना, देखिए बहुत ही सिंपल है, पहला स्टेप क्या होगा, ये अरे HBr तो एसिड ही तो होगा ना, HBr मैं यहां पे लिखता हूं क्या, H+, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन हुई तो क्या बना, CH3 CH, चलो CH3 CH CH3 OH और H, इसको ऊपर प्लस, नहीं इसमें यहां से CH2 है, CH2, यस, ये प्रोटोनेशन होगी, अब इसमें क्या आएगा, माइनस वाटर, ये वाटर चला गया, तो इसे बना CH3 CH CH3 CH CH3, इसको प्लस, ये कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन जब भी बनते हैं तो 1,2 हाइड्राइड या 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, अगर उसमें स्टेबिलिटी आए, तो अब ये देखो कि यहां से हाइड्राइड इधर आता है, तो इट इज व्हाट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या होएगा, सुनिए, CH3C यहां पे प्लस, और CH3 CH2, और ये क्या CH3, ये टर्शी कार्बोनियम आयन बना, जो ज्यादा स्टेबल है, और अल्टीमेटली Br माइनस इसको अटैक करता है, और वो वाला प्रोडक्ट, ठीक है, सो दैट वाज, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप जरूरी, इस टाइप का रिएक्शन एक आधा आ सकता है, वैसे कॉम्पिटिशंस में ज्यादा ही आता है जिसमें हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट आता है, बट आई हैव टोल्ड यू इन माय रूटीन लेक्चर्स आल्सो, लिसन,
ये इट इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो इसके पीछे आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। द फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाते वक्त जब मैंने अल्कोहल फिनोल का फर्स्ट लेक्चर दिया था उसी में ही डिस्कस कर दिए थे। तो रेफर फॉर दैट थिंग एंड इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना बार बार लिखते हैं, जितना बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही बढ़िया रहता है। इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत टिपिकल केमिस्ट्री होती है कार्बोनिल केमिस्ट्री। कोशिश करेंगे कि आपके साथ अच्छे से डिस्कशन उसकी करें। उसको देखने के लिए, उसको फॉलो अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।